नमस्कार, मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आप देख रहे हैं धमतरी का लोकप्रिय चैनल MG टीवी। आइए चलते हैं खबरों की ओर। बालक चौक के समीप स्थित नगर निगम कॉम्प्लेक्स की अव्यवस्था को व्यवस्थित करने डिप्टी कमिश्नर PC सारवा के नेतृत्व में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के सामने अतिक्रमण कर लगाई जा रही जूता चप्पल दुकान के स्टील पाइप को उखाड़कर ले जाया गया। स्थल मुआयने और शहरी गश्त में अतिक्रमणकारी व्यापारियों को समझाइश देकर सीमा में व्यापार करने की हिदायत दी गई। आइए सुनते, देखते और जानते हैं कि नगर निगम कॉम्प्लेक्स के दुकानदारों की व्यथा क्या है और अतिक्रमण कर दुकानें लगाकर परिवार चला रहे दुकानदारों का क्या कहना है। मीडिया से बात करते हुए नगर निगम कमिश्नर PC सारवा ने कहा कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के सामने अतिक्रमण कर दुकान लगाने नहीं दी जाएगी। ठीक है ना। ये जो नगर निगम की कार्रवाई यहाँ चल रही है, ये किस तरह कार्रवाई है? क्या आपने किसी प्रकार की कोई शिकायत की थी? शिकायत तो बहुत सारी हुई है, मार्केट की तरफ से बहुत सारी चीज़ों को लेके हुई है। अभी फ़िलहाल ये शिकायत अतिक्रमण को लेके हो रही है। समस्याएं तो यहाँ बहुत सारी हैं, सफाई की है, पानी की है, बहुत सारी समस्याओं को लेकर शिकायत की गई है। फिलहाल अतिक्रमण के लिए कार्रवाई कर रहे हैं नगर निगम वाले। आपकी यहाँ दुकान है? जी, दूसरे नंबर की दुकान मेरी है। क्या नाम है आपका? अंकित खरिया। यहाँ महिलाएं भी ग्राहक के रूप में आती हैं? जी जी बिल्कुल तो आती हैं। उनके प्रसाधन के लिए क्या व्यवस्था है? कोई आने जाने का रास्ता है? रास्ता तो ऐसा है कि वो छोटा सा रास्ता बनाया गया है, उधर दुकान से उधर पीछे बाथरूम है। हाँ। और सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ एक तो सफाई गंदगी की भी है। रोज़ यहाँ गाय बैठती हैं कम से कम 15-20, गोबर और ये और वो। देखिए ये रोज़ सुबह का है, रोज़ 1 घंटा हम लोग खाली साफ़ सफाई करते हैं, उसके बाद दुकान के पीछे। तो इसमें बता रहे हैं कि दुकानें बहुत सारी बन गई हैं, लेकिन लेने लोग आज भी पहल नहीं कर रही है। बात सही है, गलत है? हाँ, तीसरे मंजिल और चौथे मंजिल की लगभग 35 दुकानें खाली पड़ी हुई हैं। 35? जी, 35 दुकानें। कितने समय रुपए की टोकन मनी में भी बेचती है नगर निगम, तो 3.5-4 करोड़ रुपए नगर निगम के राजस्व का नुकसान 2 साल से हो रहा है। उसका कारण है पार्किंग व्यवस्था नहीं है। 2 साल से दुकानें खाली पड़ी हैं? हाँ जी, 2 साल से। मतलब राजस्व की हानि हो रही है नगर निगम। बिल्कुल। तो आप लोग की क्या मांग है, प्रमुख मांग? हमारी प्रमुख मांग है सफाई, पानी और पार्किंग की व्यवस्था और चैनल गेट, जिससे गाय मवेशी वगैरह यहाँ घुस मत पाएँ।
ये क्या चीज़ है इधर, ये क्या बना हुआ है? बाथरूम पूरा अरे बाप, यहाँ तो इतनी बदबू आ रही है यहाँ तो। बदबू है पूरा। ये बाथरूम इधर कोई जाता आता है कि नहीं कोई आता? जाता नहीं, इतना बदबू हो गए हैं। ये 2 साल से ऐसे ही पड़ा हुआ है। ऐसी पूरा कोई कचरा आना चाहिए। वचरा, मालमा वालमा पूरा है इधर। ये सब गंदगी, कपड़ा वपड़ा दिख रहा है ये। और हम मर्ची उर्ची रख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये सफाई करे पर ये लोग नहीं आते ना नगर? नहीं आ रहे हैं अभी। हमको ये दिख रहा है लिफ्ट जैसा कुछ दिख रहा है। हाँ। क्या ये वास्तव में लिफ्ट है? नहीं बात तो पूरा बंद है सर, 2 साल हो गया मार्केट को, अभी तक चालू नहीं हुआ लिफ्ट। बताओ, मशीन वशीन लगी है कि सिर्फ कुछ भी दरवाजे? नहीं, सिर्फ दरवाजा लगा हुआ है आपके सामने बस। दरवाजा लगा है दरवाजा लगा है तो ऊपर दुकानदार कोई लेते फिर वो जाएंगे कैसे? दुकानें सब खाली है ना, ऊपर कहाँ बिक रही है? नहीं तो मान लो लेते हैं दुकान तो जाएंगे आएंगे नहीं, कैसे? सीढ़िया ही बस रास्ता है, वो भी पूरा देखो कैसा है एकदम। ये पूरा सीढ़िया मार्केट जाने का रास्ता, यहाँ तो बदबू आ रही बहुत। पूरी बदबू है सर, 2 साल हो गया, ना वॉशरूम है, ना कुछ है, ना पानी है, ना कुछ है, कोई ध्यान नहीं दे कोई रहे। भी ध्यान नहीं है। आप लोग के कई सालों के संघर्ष के बाद ये नगर निगम का जो कॉम्प्लेक्स है बालक चौक का बना जी, और बड़ी आशाएं थी कि सब चीज़ बहुत बढ़िया हो जाएगा जी, तो क्या सब चीज़ बहुत बढ़िया हो गया? फिलहाल तो अभी दुकानें मिली हैं, सुविधाओं के नाम से तो अभी बहुत कमी है यहाँ। और सबसे पहली कमी यह है कि यहाँ कॉम्प्लेक्स में पानी की व्यवस्था नहीं है। नहीं, आप तो ग्राउंड फ्लोर में हैं, हाँ, ग्राउंड फ्लोर है में ना, है। तो आपको जी। दुकान मिल गई तो जी, आप जी। तो आधे संतुष्ट हैं। हाँ, आधे से। लेकिन बता रहे हैं कि 35 दुकानें 2 साल से खाली पड़ी हैं, जी जी जी। तो इसको कैसे देखते हैं आप इस मामले को? और उसका न बिकने का कारण सिर्फ एक ही है, यहाँ एक पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। और कॉम्प्लेक्स के सामने जो जमघट लगे रहता है जूता चप्पल वालों का, उसके कारण गाड़ी खड़े करने के लिए दिक्कत जाती, ग्राहक आता नहीं है जी। दूर से देखता है, जगह नहीं, बाहर निकल जाता है जी। इससे क्या हमारा पूरा व्यवसाय प्रभावित हो रहा है। और हम लोग मतलब बेमन से बैठे हुए हैं, चलो आज नहीं कल सुविधा मिलेगी तो अपना धंधा बढ़ जाएगा करके। जी, उसके अलावा और क्या क्या अव्यवस्था है यहाँ कॉम्प्लेक्स में? सबसे पहली बात, इस कॉम्प्लेक्स में ना लेटरिन बाथरूम की सुविधा ही नहीं जी। है। उसके साथ पीने का पानी, हाथ धोने के लिए पानी भी नहीं है। और गेट खुला होने के कारण जानवर आ जाते हैं, जैसे गाय बैल वगैरह घुस के हाँ। अपना गोबर वोबर गिरा देते हैं, पेशाब भी कर देते हैं, पूरा बदबू आता है। इसके लिए निगम के अधिकारी लोग आए थे, 3-4 बार नाप लेके गए हैं, लेकिन वापस कोई कार्रवाई नहीं की गई है। साफ सफाई तो करना पड़ता है, पानी वानी की बढ़िया व्यवस्था होगी। नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है, ना पानी की व्यवस्था है, ना साफ सफाई की व्यवस्था है। जब शिकायत करते हैं तब वो साफ सफाई करके चले जाता है, फिर महीना फुर्सत रहता है, कुछ झांकने नहीं आता। महिला प्रसाधन तो बाजू में बना हुआ है नया। नहीं बना हुआ है, लेकिन वहाँ सुविधा ही चालू नहीं की है ना, जाने का रास्ता नहीं है वहाँ उधर से। तो ऊपर से दुकान वाला वो घेर के रखा रहता है, किसी को जाने नहीं देता, गाली गलौज करता है। तो कितने प्रकार की व्यवस्था आप चाहते हैं जिससे दुकानदार संतुष्ट हो जाए? सबसे पहली व्यवस्था ग्राहकों के लिए पार्किंग की। दूसरी बात, लेटरिन बाथरूम की सुविधा नहीं है जी। पानी की सुविधा नहीं है जी। ऊपर से रात को जानवर घुस जाते हैं, उसके लिए गेट जरूरी है लगाना। ठीक, उसके अलावा जो ऊपर के जो 2 माले नहीं बिक रहे हैं, उसका कारण भी एक ही है कि पर्याप्त पार्किंग नहीं है। और ऊपर जाके देखो तो शटर से किसी का लोहा चोरी करके ले जा रहे हैं, किसी का कवर ले जा रहे हैं, वहाँ आए दिन चोरी होता है, बिजली वायर चोरी हो जाता है। और ये आवारा जानवर कुछ गंदगी फैला रहे हैं, पूरा गंदगी करके जाते हैं। आप सुबह आओगे तो आपका मूड खराब हो जाएगा कि मैं दुकानदारी करने आया हूँ, ये जानवर का गोबर साफ करने आया हूँ। पानी भी नहीं साफ करने के लिए ना। साधन ही नहीं सर, निकल रहे तो कहाँ साधन?
थी वो भी टूट गई, तो पानी टंकी भी नहीं लगेगी। अपन को मैं तो उनको बताया था सर, जिसको टैबलेट था कुछ ये था। और क्या कहना है तुम्हारो? हमर ना सरदार जी 60 साल से दुकान लगा था, ठीक है। कितना साल हो गए? 50 साल से हमारे 3 पीढ़ी बीत गए, 60 साल से ज्यादा 3 पीढ़ी बीत गए दुकान लगा था। गरीब आदमी कहाँ जाबो, इतना रोड में फैला लगाते मन बरकार वही चप्पल वाला मन बरकार वही ती बता है। हम गरीब आदमी हमारे पेट रोटी चलाते, छोटे लगाबो सरदार जी, छोटे हम हमन वकार से हे करत हम अनुरोध कि हमन नगर निगम से छोटे लगाबो, हमारे पेट चलना चाहिए बस। इतना सा से लगा ज्यादा फरिया के लगाते हैं नहीं, एक कारण नहीं, एकदम छोटे से कल देख लेना, बिल्कुल होगा से ज्यादा बड़ी ना थे हमारे समाला जब्ती कर, ठीक है। बिल्कुल छोटे सरदार जी हम लगाबो, हम गरीब आदमी कहाँ जाबो, इतना साल उम्र 60 साल तो उम्र हो गया हमारे है। हमरा कौन पाल ही ले बता, हम बैठ के कमाबो खाबो नहीं, बता हमारे जीवन जिंदगी कैसे चले। क्या नाम आपके? क्या नाम है? क्या नाम है? इमली बाई भांडेकर। निगम की जो कार्रवाई चल रही है अतिक्रमण हटाओ, इसको कैसा देखते हैं आप? कार्रवाई ठीक है, पर अभी वैसे ही व्यापार ठंडा लगा पड़ा है। वैसे ही ऑनलाइन के चक्कर में 40% का धंधा वैसे ही कम है। उसके बाद फिर ये कार्रवाई चलती रहेगी तो ग्राहकी में बहुत फर्क पड़ेगा। व्यापार की स्थिति वैसे ही नाजुक है। ताकि दुर्घटना की संभावना ना हो और यातायात भी सुगम बना रहे। आगामी दिनों में इस पर आप सब लेके लगवाएंगे, अपने बजट में है करके वो बताए थे वैसा करवा। हाँ मदन बोल। हाँ तो हम क्या बोलना चाह रहे हैं, हमको टोटल अपने को निजात चाहिए। कहाँ आप कराओ चाहे हम कराओ। ठीक, थोड़ा सा मेरा अनुरोध आप लोग से रहेगा, सफाई बरकरार रखेंगे। पार्किंग का ठेका नीचे वाले को होगा, हाँ तो वो चालू कर देगा, तो नीचे वाले जो है जितने भी कचरा वचरा फैलाते हैं ना वो सब एक आपसे और अच्छा निवेदन है, अगर आप बुरा ना माने तो ये पानी व्यवस्था जैसे यहाँ दिए ना, हमको पीने के लिए पानी नहीं रहता, एक टेप कनेक्शन सामने लगवा देते हैं कॉम्प्लेक्स से बाहर, ठीक है। तो सुबह शाम कम से कम पीने का पानी भर ले आप अगर जगह देते हो आप, मैं ये सप्लाई ठीक है, लेकिन बाथरूम के साथ कनेक्शन आ जाएगा कि यहाँ से वहीं से निकाला हुआ है। दूसरी बात क्या है, नाम आपके? शांताराम। क्या काम धंधा करते हो आप? जूता चप्पल का करता हूँ सरदार जी। के साल हो गए? करता हूँ। के साल से बैठे हो? 8 साल से ज़्यादा हो गए। मेरे यहाँ से दादा पर दादा सब बैठते थे यहीं पर। तो अब क्या समस्या आगे साहब मनाए हैं, क्या हो थे? हम लोग अब छोटे लगाएंगे सरदार जी, कम से कम हम लोग को जगह दे दे। हम लोग कहाँ जाएंगे, गरीब आदमी हैं, नौकरी चाकरी कुछ नहीं है। मतलब जगह देंगे तो चले जाएंगे आप लोग? यहीं पर लगाएंगे, छोटा लगाएंगे। अभी आप बोल रहे थे जगह देंगे कि चले जाएंगे, फिर आप कहते हैं यहीं पर लगाएंगे। तो यहाँ ज़्यादा फैला के लगाते हो करके सब दुकानदारों का आपत्ति का लगाएंगे सरदार जी, यहीं पर लगाएंगे छोटा। पहले बड़ा लग रहा था, छोटे लगाएंगे। कहाँ जाएंगे यहाँ पर? तो साहब को बताया कि नहीं बताया कि साहब हम लोग अब छोटा कर देते हैं और हमको मत हटाओ करके साहब से बात किए कि नहीं किए? नहीं किए हैं। जब आपने मना किया था 1-2 बार जैसा बता रहे हैं आप? बनाओ, मैं दुकानी वाला हूँ। हाँ नहीं तो आपकी दुकान से ये सबको तकलीफ हो रही है। मेरे दुकान से किसी की तकलीफ नहीं हुआ है। ऐसा क्या? मैं तो साइड लगाता था, शुरू से साइड लगा रहा हूँ। मैं तो हमेशा बोलते आया हूँ कि छोटा लगा, ये लोग बड़ा लगाते थे। क्या बोल डालो, अब एक जन के बोलने से क्या होता है बताओ ना आप। इन लोगों का भी कोई गलती नहीं है भाई, इन लोग सही किए हैं मेरे हिसाब से तो। लेकिन वही है कि दुकान क्या है, एक ही जगह करने से कार्रवाई थोड़ी, और भी जगह है रोड में, बीच रोड में दुकान लग रहा है। नगर पालिका को आके बोलना कि बीच रोड में लगता है, इधर हर किसी का दुकान लग रहा है। तो मतलब सब पर बराबर कार्रवाई हो? हाँ बराबर कार्रवाई हो, मैं वही चाहता हूँ और कुछ बात नहीं। दुकान तो दिखाई दे वैसी सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू हो रहा है। सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू हो सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रारंभ हुआ।
नहीं, ये बोल रहे हैं आपकी बात मानने के तैयार है, कुछ बोलना चाह रहा है वो। कहीं व्यवस्था कर लीजिए, लेकिन इस जगह नहीं लगेगा। आप निगम कॉम्प्लेक्स सामने नहीं लगा हम तो इतना साल से लगा व्यवस्था और देख लेंगे, लेकिन हमन जाबो भी कहाँ सर, हमन पेट होगी, हम कहाँ चली, यहीं पर चप्पल जूता चलते यहीं पर लगाएंगे, छोटे छोटे लगाएंगे सर, बाकी यहीं पर लगाएंगे हम, यहीं पर लगा रहे, जो करना रही करी लगा निगम जो, ठीक है, हम यहीं पर लगाएंगे, यहीं पर ही धरना करेंगे, यहीं पर लगाएंगे, यहीं पर बैठेंगे। हम गरीब आदमी, हम कहाँ जाएंगे, हमारे बाल बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम कहाँ कौन पाली है सर, हम कहीं पर नहीं मिलता, जहाँ के दुकान है वहीं पर चलता है। देखो ठेला लाइन से लगा है, जब इन लोग साइड में लगते हैं दुकान है सर, ये पार्किंग देखो और वो रोड देखो, इन लोग, हाँ ये मैं मानता हूँ इन लोग बड़ा लगाए हैं, थोड़ा सा बड़ा लगाते हैं करके बस है। हाँ मैं कुछ बोल रहा हूँ क्या, मैं तो बोल रहा हूँ क्या कुछ बड़ा लगाते हैं करके, उसी के कारण कार्रवाई हो रहा है और कुछ छोड़िए। बड़ी उम्मीदों के बाद, बड़े संघर्ष के बाद बालक चौक का ये जो निगम कॉम्प्लेक्स बना है, लेकिन व्यवस्थित ना होने के कारण आप लोग को तो राजस्व हानि हो ही रही है। दुकानदार भी 35 दुकानें खाली है बता रहे हैं, तो ये पूरी व्यवस्था को किस तरह की सुधार की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है? देखिए, सुधार की प्रक्रिया के लिए आज टीम जो है सुबह 8 बजे से यहाँ नियुक्त किया गया था। अभी हम लोग सदर बाज़ार में जाएंगे, वहाँ भी अपील करेंगे कि जितने सामान जो व्यवस्थित तरीके से नहीं रखे थे, बाहर जो फैला के रखे हैं, उनसे भी अपील करके उनको व्यवस्थित कराने का प्रयास करेंगे। इसमें एक चौर में जो बालक चौक है वो बिल्कुल शहर के मार्केट से लगा हुआ स्थल है। यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स और निगम की कॉम्प्लेक्स है, इसको लेकर के जो है निगम के अधिकारी जो है वो कर्मचारी तैनात हुए हैं, और जो भी व्यापारियों की जो समस्याओं को लेकर के कुछ इशू थे, उन इशू पर बात भी हुई है। अभी बालक चौक के नीचे का कॉम्प्लेक्स का पार्किंग का ठेका भी हो गया है, जल्द ही चीज़ें व्यवस्थित हो जाएंगी। थोड़ा सा अपील हम लोग इनसे कर रहे हैं, जो कचरा फैलाते हैं उनको बिना फैलाएं, तो वो चीज़ें थोड़ी सी व्यवस्थित हो जाएंगी। ये बरसाती पानी जो है इसी नाले से जाता जहाँ आप खड़े, लेकिन ये नाला सकरा इसलिए हो गया है कि पुराने लोग बताते हैं कि अवैध अतिक्रमण करके लोगों ने निर्माण किया है, क्या उसकी भी जांच करवाएंगे? देखिए, अभी तो फिलहाल जो बालक चौक का मेन पुल था उसको हमने बढ़िया स्क्रीनिंग करा दी है अंदर मैनुअल से, और इस दिशा में हम लोग की पानी ना भरे उसी दिशा में प्रयास कर रहे हैं, और आगे जो भी चीज़ें होंगी उसको भी हम लोग लाइन अप करेंगे। थैंक यू। उनको अंदर मिली, उससे ज्यादा बाहर निकाल के पूरा ग्राहकों को आने देने का स्पेस ही खत्म कर दिया उन लोग। आप जाके देखिए और उनका दुकान का सरहद देखिए कहाँ तक है, और बाहर तक निकाल के रखे, आज कोई कार्रवाई नहीं करता। नहीं, ये भामा पार्क वार्ड पार्षद ने कहा है वहाँ रेलिंग लगाएंगे, कंट्रोल करेंगे। अभी 2-3 दिन पहले समाचार आया था, तो एक दिन में तो लगेगा नहीं ना कोई भी काम करना। दुकानदार इतना बड़ा पाइप लगा के दुकान आधी से ज्यादा बाहर कर दिया, बाहर बंद करके समेट के जाता है, उसका अधिकार ही नहीं है उसमें आने, ग्राहकों का आने जाने का रास्ता है वो, तो उसको तो दुकानदारी कर रहा है, उसको कौन मना करेगा बताओ। चलो मैं दिखाता हूँ, आप फोटो लीजिए और उसकी सरहद निकालिए, कितना स्पेस है उसको दुकान का, कितने वर्ग फीट की दुकान को दी गई है, कितना स्पेस ग्राहकों के लिए है, आप जाके देखिए। बिल्कुल कार्रवाई होना चाहिए। उसके कारण क्या है, ग्राहक और गाड़ियाँ बाहर रखता है, घुस के आता नहीं है, सामान नहीं रख पाता, और आज दिन झंझट होता रहता है। बैगा ठेला वाला अपना चाय का ठेला बाहर लगा देता है, रात को देखो ऐसी गाड़ियाँ। उसके आगे आप चले जाओ अमापारा चौक, वहाँ जितने बड़ा नाश्ता वाले लोग हैं उन लोग गाड़ियाँ बाहर खड़े रहती है, आने जाने में दिक्कत होती है। बिज्जू होटल का हाल वही है। कौन सी जगह ऐसा बताओ जहाँ बचा हुआ है इन लोग, अतिक्रमण इन लोग सबसे ज़्यादा किए हैं, और पैसा भी कमा रहे हैं ना, ऐसा बात नहीं है कि गरीब है उनको मजबूरी है बाहर लगाना, ऐसा नहीं है। दायरे में ही रखे ताकि दुर्घटना की संभावना ना हो और यातायात भी सुगम बना रहे। आगामी दिनों में इस पर कार्यवाही की जाएगी। मैंने इसका फोटो लेवा लिया। एक सुनो ना, संदीप को बुलाओ, तो संदीप को बुलाओ और यातायात की सुगम बना रहे। आगामी दिनों में इस पर कार्यवाही की जाएगी।
रहे हैं, इसको हम जानते हैं। मैं आपकी है ना? बात क्या बोल रहा हूँ, हाँ। देखो आप अपनी रोजी एमबी ट्रेड कब बना? मेरी बात समझो, मैं तो बोल रहा उसके सवाल का जवाब दो ना जी पहले। एमबी ट्रेड अभी बना है। अभी बना ना। मेरी पहले दुकान क्या को था कितने वहाँ साल पे? हो रहे हैं? पहले क्या था उसके पहले? पहले तो उसकी खुद की दुकान थी। दुकानें थी, किसकी थी? मोतीलाल पेट्रोलियम जैन की। मोतीलाल पेट्रोलियम जैन की इधर की दुकान। नहीं, मेरी पूरा दुकान उधर स्पेस ही उसी का है। पूरी स्पेस उसकी नहीं है, क्या वो बात गुजराती कर की रहे हो? दुकान है वीरेंद्र टेलर की। हाँ ठीक है ना। हाँ, और वहाँ नवेटी स्टोर थी बहुत पुराना, घनश्याम दास का। हाँ, उसके पहले वो टेलर था वहाँ। हाँ, वही उसके पहले टेलर वहाँ था ही ऑलरेडी। टेलर बाजू में था, बाजू में नवेटी स्टोर थी। दुकान उसी की थी, राठौर लोगों की। ठीक है, मैं मान रहा हूँ। जब मेरी दुकान को आज 80-90 साल से पुराना हो गया लगते हुए। 50 साल हो गया लगे। 56 साल है, मेरे बाप दादा बैठते हैं। वही तो ऐसा बोलो ना, पूरे जो कहे बाप दादा मेरे बैठते आ रहे मैं हैं, आपको लेकिन ऐसा नहीं वो वहाँ बोल- पर रोल लगा दी, वो रोल जैसे लगा आप दिया, अपने क्या मतलब पेट है? रोजी के लिए आप सुनो मुझे ना मेरी बात, बताओ, सुनो आप- मेरी बात, सुनो मेरी बात सुनो। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, आप पेट रोजी के लिए परेशान वो हो रहे हैं, बैरिकेड उसका तो जगह इतना है, बड़ा जो दुकान लगाया लगा हुआ के बैठा इतना है, वो बड़ा। काहे के लिए बैठा है, वो फिर बताओ नहीं रहा वो क्या सिर्फ लोगों के लिए और भी कोई बताइए ना, गरीबों के साथ तो अत्याचार हो रहा है ऐसा ना। नहीं है, कोई गरीब नहीं गरीबों के है। साथ तो अत्याचार हो रहा है ना। हमारा कहने का मतलब है, आप हमको हटा रहे हो, हम हटने हम हटने से हमको कोई तकलीफ नहीं है। आप जहाँ बोलोगे हम अपनी दुकान व्यवस्थित कर लेंगे। आप एक विकल्प तो बनाओ, हमारे शहर को व्यवस्थित तो करो। आपने आज तक हमारे शहर को व्यवस्थित नहीं किया है। आज कांकेर को देख लो व्यवस्थित है, बालोद को देख लो व्यवस्थित है, कुरूद को देख लो व्यवस्थित है, भखारा को देख लो व्यवस्थित है। हमारे धमतरी में क्या किया निगम ने? आज सरकार इनकी है, हर जगह इनकी है, राज्य में ये है, केंद्र में है, सब जगह है। कांग्रेस में भी यही था, बीजेपी में यही है। इन्होंने किया क्या गरीबों के लिए? कुछ तो नहीं किया आज तक। बस खाली आते हैं हटाओ हटाओ बोलते हैं, ये कोई तरीका थोड़ी है। तो गरीबों का भी पेट रोजी है, उनका भी तो बाल बच्चे हैं, उनका भी तो परिवार है। अब हमको व्यवस्थित करो। बीच में ये लोग कहीं दे रहे थे, वो क्या बोलते हैं, नहीं तब कोई हम लोग को जगह देने का चौरी बाजार में नहीं दिखा के बोले उनको नहीं। फाइनल करवाएं। कभी नहीं बोले हमको कि आपको ये जगह दे रहे हैं, हम आपको व्यवस्थित करें, आप यहाँ चले जाओ ऐसा करके। आज तक कभी नहीं बोले। हमारे हमारा जगह मार्ग से सिर्फ यही है कि हटने से आप हमको पार्किंग व्यवस्थित सुविधा कर ठीक दो। हो जाएगा। हाँ, हैं? पार्किंग सुविधा ठीक हो जाएगा और हमारे एक हटने के से साथ तो। एक के साथ माँ, एक के साथ हैं? मौसी शहर करके का ये तो पार्किंग गलत सुविधा है। ठीक हो जाएगा, हैं? एक दुकान हटने सबके से साथ ये बराबर बताइए कार्रवाई आप। करो आप। हैं? कार्रवाई होना तो बराबर होना कार्रवाई चाहिए। करना है तो पूरा गोल बाजार को करो ना, अगर है तो दम। जो मैं सही और मुंह पर बोलता हूँ, मेरा वीडियो एरिया- चलाना। ये एरिया में तो हैं? पार्किंग की कार्रवाई दिक्कत करो नहीं है। गोल बाजार में, पूरा पार्किंग जो की दिक्कत फैला के नहीं लगाए है। हैं। कपड़ा दुकान यहाँ तक है, जिस वहाँ एरिया में तक देखो ना। दुकान लगा रहे हैं। अरे सुनो ना, जो पीछे पार्किंग का हिस्सा था उसको टेम्पररी उसको दिए टेम्पररी दिए थे। थे। अब वो पार्किंग की बोलने जगह वाले पार्किंग को भी खत्म कर दिया, उसको दुकान लगा के भेज दिया। ऑप्शन हो गई। हैं? गवर्नमेंट को तो फंड आ गया, लेकिन पार्किंग व्यवस्था खत्म हो गई ना। वो इतना बढ़िया पार्किंग बना था, हाँ, इसको तोड़े के उसको बना। अब ये बन गया कंप्लीट होगा तो उसको वापस पार्किंग बनाना चाहिए। लोग तक 4 साल से बन के तैयार पड़ा हुआ है। बताएंगे जी निगम वाले लोग क्यों चालू नहीं कर रहे हैं? ये तो गवर्नमेंट ही बता, सरकार ही बताएगी क्यों चालू कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं। अरे भैया इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स है, पानी की सुविधा नहीं है, लेटर पानी की सुविधा नहीं है, और क्या चीज़ है? 4 माले का बिल्डिंग मतलब बना हुआ है, ग्राउंड फ्लोर बना के 3 माले और लेटरिन बाथरूम की सुविधा नहीं। लेटरिन बाथरूम यहाँ भी वही है, इतनी गंदगी इस कॉम्प्लेक्स में। देखो आप ये पार्किंग को देखो, नीचे को एक भी गाड़ी पार्किंग नहीं होती होगी यहाँ। कुछ गोबर होता है वो वाले को तो हटाना पड़ेगा। ठीक है, नहीं नहीं उसको तो दायरे में रखिए, ट्रैफिक थोड़ा सा हम लोग अभ्यास चला रहे हैं, वही टाइम हमको मौका इसका एक मतलब आने जाने के लिए बढ़िया स्लैब बना देंगे ना, हाँ हम लोग इसी के लिए एक स्लैब अगर आ जाएगा ना ऐसा टाइप का, तो यहाँ से जाने के लिए आप लोग टॉयलेट पे करवा देंगे। भाई सफाई वफाई एक बार किसी करा थे ना, उसको भी देख सकते हैं। और पानी की व्यवस्था वहाँ हो जाए तो मार्केट के लिए भी हो जाएगा।
इसका भी एक फोटो दीपक करवाना दीजिए, ये वीडियो करवा दो अंदर को सफाई के लिए। अभियान शुरू हो गया। सदर बाजार के व्यापारी बंधुओं से अपील की जाती है कि अपने सामग्रियों, होर्डिंग बोर्ड इत्यादि को अपने दुकान के निर्धारित दायरे में ही रखें ताकि दुर्घटना की संभावना ना हो और यातायात भी सुगम बना रहे। आगामी दिनों में इस पर कार्यवाही भी की जाएगी। इसलिए व्यापारी भाई बंधुओं से निगम की अपील, यातायात व्यवस्थित करने में निगम का सहयोग करें। धन्यवाद।